नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये बुधवार का दिन है, शायद सुबह का टाइम है और मैं नहा धो ली थी। कृष्णा भी नहा लिया था, पीहू भी, मैं भी। कृष्णा के डैडी और रूही बचे हुए थे नहाने से, तो एक एक करके सारे ही नहा धो रहे थे। तो मैं नहा धो ली थी, मुझे करनी थी पूजा। अपनी सुबह की साफ़ सफाई सारी करने के बाद मैं नहाई धोई थी और उसके बाद मैं बना रही हूँ बाल। तो बाल तो मेरे खैर भगवान की दुआ से थोड़े से लंबे हो गए हैं और मुझे अच्छे भी लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना वही सिंपल सा श्रृंगार। और अब गर्मियों तो मैं क्रीम भी नहीं लगाती, सिर्फ सिंदूर लगाया, बिंदी और लिपस्टिक। और कभी कभी ये जो लिप लाइनर सा होता है ये भी लगा लेती हूँ। नहीं तो गर्मी में ना कुछ भी करने का मन नहीं करता अपना, क्योंकि चिपचिप सा रहता है। तो देखिए, उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। और जैसा कि बहुत सारे लोग, आप सभी सजेशन दे भी रहे हैं कि मंदिर जो है वो वहाँ से हटा के सोफ़ा रख दीजिए। तो मैं भी सोच रही थी। और जब मैं आपको बताऊँ ना, इधर की साइड जो विंडो है, ये इधर से सुबह ही लगता है कि सुबह ही सूरज निकल रहा है। हाँ, मतलब लेकिन वो घूमते हुए इधर साइड में को आता है। तो मैं सही में बताऊँ, मैं खुद भी दिशाओं में यहाँ पे कंफ्यूज होगी कि कौन सी दिशा है। तो जिस हिसाब से मैं देख पा रही हूँ, तो मुझे भी लग रहा है कि मेरा मंदिर सही जगह पे नहीं है। बाकी जैसे जैसे आगे भी चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि देखिए अभी एडजस्ट होने में चीज़ों को टाइम लगेगा। तो मैं इनको जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं यहाँ पे जो है चेंजेज करूँगी जैसे भी होगा। और मुझे ये पहले लगता था कि ये वाला एरिया है तो सोफ़े के लिए, ये तो मैं जानती थी स्टार्टिंग से ही। लेकिन वो बस मुझे थोड़ा सा दिशाओं का भ्रम हुआ या क्या हुआ, मुझे नहीं पता लगा। और मुझे ऐसा भी लगा कि जगह जो है वो सोफ़ों के हिसाब से कम है, तो इस वजह से भी मैंने मंदिर वहाँ नहीं रखा। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी 1-2 दिन में या जैसे भी होगा। बच्चे स्कूल जाने लगेंगे अब, तो उसके बाद फिर अपना रूटीन बन जाएगा, तो फिर मैं आराम से जो है सारी चीज़ें करती रहूँगी। तो देखिए, पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पे मैं जो है बना रही हूँ मैंगो शेक। और आम थे 2-3, बच्चे भी पसंद करते हैं सुबह ही। और उसके बाद फिर अपना जो नाश्ता पानी होगा वो बाद में होता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है और बच्चे भी पी लेते हैं इसको, मैं भी पी लेती हूँ, ये भी पी लेते हैं। बाकी पीयू के डैडी के जो अपने जूस हैं, अपने कर्मकांड से हैं, वो तो ये करते ही रहते हैं जब भी इनको मौका मिलता है, सुबह हो या जो भी टाइम हो, तो ये कर लेते हैं। और ये उसके बाद का ही है शायद। तो देखिए, यहाँ पे मैं ले आई हूँ। रूही जो है वो गई हुई थी नहाने के लिए। और यहाँ पे ना शावर है, 2 बाथरूम है, दोनों में शावर हैं। तो कृष्णा को नहाने का इतना शौक लगता है उनमें, ये सुबह ही उठते ही जाके फटाफट से शावर चलाया अपने ऊपर। साबुन भी नहीं लगाता बल्कि, लेकिन बस ये कि शावर चलाया और नहाया धोया और आ गया। तो इसका ये हो रहा, कपड़े भी मतलब खुद डाल लेता है। और यहाँ के कई चीज़ें हैं जो इसने खुद से करने शुरू कर दी हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे बस काम तो सुबह के हो ही गए थे सारे मेरे। तो ये पर्दे वगैरह नहीं लगाए थे अभी तक भी, वही था कि वही पहले थोड़ा सा और चीज़ों से फुर्सत सी मिल जाए तो तब मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं और ये कर रहे हैं चेक। और जो पर्दे हैं वो हमारे पुराने ही हैं, सबसे पहले जो हमने घर में शिफ्ट किया था, तो वहाँ पे सबसे पहले तो मैं पर्दे वो लेके आई थी जो अभी उधर लगे हुए हैं ना आशू के वहाँ पे। तो सबसे पहले वही लेके आई थी मैं पर्दे उधर से। उसके बाद फिर हमने चेंज किया, तो पर्दे वगैरह वो जुके तू ही छोड़ दिए थे वहाँ पे हमने। फिर जब हमने उस दूसरे वाले घर में शिफ्ट किया, सबसे पहले वाले में, तो वहाँ पे फिर ये हमने ब्लू वाले पर्दे लिए थे। तो वहाँ की लेंथ के हिसाब से पर्दे लिए गए थे। फोल्ड भी मैंने इनको किए थे। 9 साढ़े 9 फुट कुछ के ये पर्दे थे जो कर्टन्स रोड थी, उनके हिसाब से फिर हमने इनको काट के छोटा किया। फिर उसके बाद जब हम इस दूसरे रूम में आए, दूसरे क्या तीसरा मान के चलिए, तो वहाँ पे फिर वहाँ के हिसाब से मैंने थोड़ा सा इनको एडजस्ट किया, क्योंकि हर जगह कर्टन्स रोड की जो लेंथ थी वो अलग अलग थी। अब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ और थोड़ी सी कम है कर्टन्स रोड की जो लेंथ है। दरवाजे तो ऊंचे ऊंचे हैं, लेकिन फिर भी उनकी जहाँ वहाँ पे ना जो पर्दे हैं वो बहुत ऊंचे से, मतलब छत के ही लगभग अटैच थे वो पहले दोनों घरों में। तो इस वजह से, लेकिन यहाँ पे जो पर्दे हैं वो थोड़े से नीचे को लगेंगे। तो यहाँ पे पीहू के डैडी कर रहे हैं उन्हें फोल्ड। ये बल्कि बोल रहे थे कि मैं चला जाऊँ क्या दुकान पे। फिर एक बार को मुझे भी लगा, मैंने कहा चल कर लूँगी। फिर ये लगा, मैंने कहा ये जल्दी कर लेंगे, मेरे से इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये कर रहे हैं पर्दे फोल्ड। पहले हमने एक पर्दा जो है वो नाप के देख लिया है, उसके बाद इसको देखिए, मतलब वैसे तो नाप लिया था, लेकिन एक बार हम इसको फिर भी देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है या नहीं है। तो अब इसी के ही हिसाब से हम यहाँ पे जो बाकी के पर्दे हैं 2 या 3 जितने भी लगेंगे वो हम लगाएंगे। तो इससे नाप के पहले जो बचे हुए पर्दे हैं उनको हम फोल्ड कर लेते हैं।
तो जी देखिए यहाँ पे पर्दे हो रहे हैं फोल्ड। मैं इनको निशान लगा लगा के दे रही हूँ और ये कर रहे हैं, तो दोनों ही लग मिल के कर रहे हैं इनको। तो यहाँ पे हमने पहले जो हैं 2 पर्दे एक और एक अलग लिया था। हमें ये था कि मैंने कहा 3 पर्दे यहाँ पे ठीक आ जाएंगे, लेकिन जब हमने इनको लगाया बाद में तब देखा कि नहीं भाई, वो मतलब सही उनका हिसाब बन नहीं पा रहा था कि मतलब 3 पर्दों का, क्योंकि 4 लगने थे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हम लगा रहे हैं, तो उसके बाद फिर देखिए ये लगाए और बहुत सारा गैप हो रहा था, तो ऐसे ही अच्छे भी नहीं लग रहे थे। तो फिर हमने क्या किया कि जो ये लाइनिंग वाले पर्दे हैं ना, एक तो ऊपर से जिनमें प्रिंट है वो वाले नहीं, जो लाइनिंग वाले हैं, मैंने कहा इस साइड हम सिर्फ ये लाइनिंग वाले 4 पर्दे लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले तो पकड़े खड़ी रही, मैंने कहा पीहू के डैडी कर देंगे। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं टाइम लगेगा, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि 4 पर्दे लगाने थे और थोड़ा सा टाइम देखिए स्टिचिंग में लगता ही है। तो ये गिर ही गया था, तो फिर मैं कहा चलो गिर गया तो कोई बात नहीं, करेंगे इसको। तो देखिए ये अभी भी स्टिचिंग कर ही रहे हैं, और पहले हम एक एक जगह का लेके चल रहे। वैसे तो ये कह रहे थे कि सारों की लंबाई इतनी ही है, लेकिन फिर भी एक ये है कि थोड़ा सा अपनी तरफ से संतुष्टि ज़रूरी है कि कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। तो देखिए अब यहाँ पे हमने जो है लगा दिए हैं 4 पर्दे, और देखिए इतना नापने के बाद भी इनमें ना पर्दों में शायद कान है या कुछ है, तो वो हो रहा। तो यहाँ पे देखिए अब ये अच्छे लग रहे हैं चारों के चारों। तो अब जो है दूसरी साइड, मतलब जो जिधर हमने सोफ़े रखे हैं, इधर मेन गेट जो है वहाँ के पर्दों की भी ऐसे ही सिलाई कर ले रहे हैं, और अब इनको भी लगा देंगे। तो वही है कि अभी तो लगा ही रही हूँ मैं, बाद में जैसे जैसे चेंज होगा तो तब देखेंगे। और पर्दे हमारे जो है वो कम रह गए थे, और एक कमरे में भी नहीं लगे अभी तक। तो बहुत मतलब, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं पर्दे, ये बालकनी वाला जो एरिया है ये ज़्यादा है यहाँ पे ये वाले पर्दे, और पर्दे हमारे पास गिने चुने ही थे, तो हमने लिए भी नहीं थे, और अब तो विचार भी नहीं है कि लें। बस ये है कि अगर थोड़ा सा खुद से ही देखेंगे करके, जो भी हो पाएगा तो घर पे ही बना लेंगे या जैसे भी होगा। तो देखिए बस यहाँ पे दोनों साइड हमने लगा दिए हैं पर्दे, और पीछे वाइट कलर है तो ये डार्क शेड जो है थोड़ी सी उभर के आ रही है। तो बाहर लग गए हैं। अब ये जो रूम है जिसमें हम उठते बैठते लेटते हैं, यहाँ पे लगाएंगे। इसकी जो सेंटर वाली विंडो है उसमें एसी लगा हुआ है, और ऊपर की साइड मैंने कुछ गत्ते वगैरह से लगा के आगे दुपट्टा लगा दिया था, क्योंकि एसी के आगे का जो स्पेस है वो तो कवर नहीं होगा उससे, पर्दे से वो तो हटा ही रहेगा, लेकिन ऊपर का जो शीशे वाली विंडो थी उसमें हमने लगा दिए थे वो क्या बोलते हैं उनको, गत्ते। तो ये एक मतलब लग गया इधर की साइड। तो वैसे तो यहाँ पे भी देखिए एक और लगना था, लेकिन बस वही है कि हमने फिर लगाया नहीं। मुझे देखिए बाहर वाली साइड हमने पर्दे लगा दिए, यहाँ पे लग गए, और इस वाली साइड और उस कमरे में लग गए वहाँ पे, और यहाँ पे लग गए। तो पर्दे इतने ही थे हमारे पास, जो सबसे पहले घर था वहाँ उस घर के हिसाब से हमने लिए थे। 11-12 पर्दे थे जितनी वहाँ ज़रूरत थी। अब क्या हो रहा है, जो ये मेन गेट है हमारा ये रह गया पर्दों के बिना, और जो ये वाला रूम है इसकी खिड़कियों के रह गए। तो हम सोच रहे मगर नवे तो खैर खरीदते नहीं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि अभी कुछ खरीदना चाहते भी नहीं हम। तो यहाँ पे ये कपड़ा पड़ा हमारे पास ना, थान दुकान का है ये, जब पीयू के डैडी कपड़ा रखते थे, कपड़े का काम करते थे, पर सुंदर लग रहा है ये, है ना। तो हम सोच रहे, क्योंकि जाली तो देखिए लगी हुई है इस पे, गेट पे जाली लगी हुई, सिर्फ थोड़ा सा पर्दा सा हो जाएगा। तो इसके सोच रहे हम इस गेट पे लगा दें, और उस कमरे का देखेंगे कैसा करना कैसा नहीं। बाकी तो फिलहाल ये है कि ये, और रिंग भी नहीं है हमारे पास, जो रिंग आते हैं ना ऊपर के, तो इसका ये करेंगे कि बस ऊपर की साइड से इसको ऐसा फोल्ड कर देंगे, चौड़ा फोल्ड कर देंगे, तो पाइप में चला जाएगा ये अंदर। तो चलिए जी नाप नूप लेके काटना शुरू करते हैं। और फिर ये सोफ़ों के कवर भी वहीं पे ही लिए थे मैंने, ये भी आपको मैं एक बार दिखा दूँ, हल्के से ही हैं ये वाले। ये आए थे 1400 रुपये के 20, यानी कि 70 रुपये का एक पीस पड़ा था मुझे। तो ये भी हमने कट्टे पट्टे नहीं, मैं कहा चलो भाई नवे घर ही जाएंगे जब उसे सजाने की बारी आवेगी। और मैंने ये वाले इसलिए लिए, हालांकि ज़्यादा अच्छे तो ये मैं कह नहीं सकती कि अच्छे हैं। टावल वाला फैब्रिक आता है, जो टावल नहीं आता है जो सोखता नहीं, वो वाला है ये। लेकिन इनका क्या है कि ये बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं, इनको मशीन में डाल लो, जरा सी देर को घुमाओ एकदम साफ़ हो जाए, और लाइट वेटेड है बिल्कुल। हाँ कुछ वैसे ही है। और फिर मतलब वैसे भी नहीं भारी। जो मेरे सबसे पहले वाले सोफ़ों के कवर है ना, जो स्काई ब्लू कलर से के, वो बहुत भारी है, हार्ड है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं लेती नहीं अब हार्ड। तो इनको भी करना है, पहले तो पर्दों का देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आज क्या क्या, आज इस घर को सजा के ही छोड़ देंगे, जो भी कमी लग रही आज इसकी सारी पूरी करके देखेंगे हम। चलिए जी फिर लगते हैं अपने काम पे। तो जी देखिए पर्दा रह गया था कम हमारे पास, एक रूम में भी नहीं लगे और यहाँ पे भी नहीं लगे, जैसा कि मैंने बताया।
तो बस यहाँ पे अभी हम ये जो फैब्रिक है इसकी नाप ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे पहले तो मैंने कहा चलो ऐसे ही देख लेंगे, फिर इंची टेप मिल गया तो इन्होंने इसको फिर नाप के देखा कि कैसे कैसे है। तो कोशिश तो देखिए अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं कि जितना खर्चा हो कम हो वो कर ले, क्योंकि अब कुछ भी करने का ना तो मन होता और ना ही मतलब हिम्मत भी नहीं रही कि भाई अब कुछ खर्च करें या कुछ भी। बाकी है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं आगे भी वो ली जाएंगी, लेकिन जहाँ काम चल सकता है वहाँ हम चलाएंगे। तो ये देखिए इन्होंने नाप लिया था, ऊपर की साइड फोल्ड करना और नीचे की साइड फोल्ड करना, उसको छोड़ के बाकी जो बीच वाला मार्जिन है वो इन्होंने ले लिया और इसी से ही लेके ये दूसरा भी कर लेंगे। और मैं सही में बताऊँ ना, ये वाले पर्दे बनने के बाद ज़्यादा सुंदर लगे बाकी ब्लू वालों से भी। तो मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा पीहू के डैडी यही लगा दो सारे में, क्योंकि थान तो है इतना। और जो ये इधर बालकनी वाली साइड है ना जहाँ मंदिर है फ़िलहाल, तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे भी मैं आगे टाइम निकलेगा या जैसे भी होगा तो मैं वहाँ पे यही वाले पर्दे लगाऊंगी, क्योंकि उधर से लाइटिंग आती है तो कर्टन भी लग जाते हैं और लाइटिंग भी प्रॉपर आती है जो भी है। क्योंकि नेट वाला इनका फैब्रिक है, नेट वैसी नहीं नेट है, अच्छे वाली नेट है ये। तो ये देखिए इन्होंने फोल्ड कर दिया है ऊपर और नीचे की साइड से, दोनों साइड से। और देखिए पतिदेव की कारीगरी कितनी काम आ रही मुझे। तो यहाँ पे देखिए कर्टन्स रोड जो है वो कर दी है साफ़, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको लगा देंगे कर्टन्स को। 2 पर्दे हमने बनाए हैं और आप भी देख के बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बड़े सुंदर लगे, बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि ये सही है क्या। और मैं लगाऊंगी इनको, ये मेरा पक्का है कि मैं इनको जो बाहर बालकनी वाली साइड है शीशे लगे हुए हैं जिधर, वहाँ पे मैं यही वाले लगाऊंगी। क्योंकि देखिए बहुत सुंदर मुझे ये लग रहे थे, अच्छे भी लग रहे थे, तो मैंने कहा क्यों पैसे वेस्ट करने, तो इनसे ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो देखिए जी यहाँ के भी पर्दे ये बन गए हैं। और अब बारी आ जाती है सोफ़ा कवर की। और जैसे कि मैंने ये बताया, ये मैंने लिए हैं गली में जो बेचते हैं ना, उन्हीं से ही लिए थे। तो ये मुझे 70 रुपये का एक पीस मिला था। ज़्यादा महंगे मैंने इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि फिर वही है कि देखिए रोज़ बिछाने हैं या कुछ भी, तो ज़्यादा महंगे लेके कोई फ़ायदा नहीं, ना भारी लेके कुछ भी फ़ायदा है। तो ये 70 रुपये का एक पीस मुझे पड़ा था। और इनको मेंटेन करना बड़ा इजी है, ये ना उतरते नहीं जल्दी से, सोफ़े पे से चिपक सी जाते हैं सोफ़ों पे। और इनको धोना रखना सारा कुछ बहुत इजी है, एकदम से साफ़ हो जाते हैं, गंदे भी नहीं होते। लाइट शेड तो ज़रूर है। और इनको मैंने सोफ़े के साथ ही थोड़ा सा ध्यान करके लिया था कि सोफ़े में थोड़ा सा रेड कलर है, महरून कलर सा है, तो वैसे। और मेरे जो कुशन कवर है वो बिल्कुल इनके साथ मैच हो गए थे। तो देखिए जी एक एक करके हमने सारे पीसेज जो है वो काटने शुरू कर दिए। और कुछ नए सामान से, कुछ पुराने सामान से हमने अपने इस नए घर को और भी ज़्यादा सुंदर बना दिया है। बाकी वही जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, घर भले ही हमारा किराए का है लेकिन हमें रहना है, तो उसी हिसाब से फिर हम यहाँ पे करते भी हैं चीज़ों को। क्योंकि देखिए छत सर पे है, उसे अपना बनाना एक औरत के हाथ की ही बात है। बाकी तो अगर औरत ना चाहे तो अपना घर भी वो खंडर ही बना रहता है, लेकिन अगर औरत चाहे तो किराए के घर को भी अपने घर से भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकती है। तो उसी तैयारी में हम दोनों पति पत्नी लगे हुए हैं और दोनों ही कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये सारा जो हमने किया है ये कैसा लग रहा है। और बाकी जैसे भी आगे अगर आप लोगों के सजेशन है या कुछ भी है तो मुझे ज़रूर देखते रहिएंगे, क्योंकि इस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं चीज़ों की पड़ रही है। क्योंकि और चीज़ों में दिमाग इतना ज़्यादा लग रहा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आप लोगों के सजेशन पढ़ती हूँ, देखती हूँ, तो थोड़ा सा उनसे आइडिया मिल जाता है मुझे। तो देखिए ये जो एक बचा था ये पहले मैंने इस पे डाल दिया, फिर वो जो 2 सीटर सा है उस पे डाल दिया। तो जी देखिए फाइनली जो काम हमें करना था वो हो गया है। अभी बाकी बहुत सारे काम है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो सारे भी करेंगे। फ़िलहाल आप देखिए कि अभी घर कैसा लग रहा है। तो जी ये देखिए सोफ़े भी हो गए हमारे सेट और सुंदर लग रहे हैं। अब ना ब्राइट सा कलर खिलसी का आ रहा, पीछे ब्लू कलर और यहाँ पे आगे रेड कलर। तो जी टाइम 12 बज गए, घड़ी भी मैंने लगा दी। क्या हो गया, कहाँ फंसे है? और हवा चल रही बहुत बढ़िया, तो हमने इसीलिए पर्दे खोल रखे ताकि क्रॉसिंग हो जाए। इधर वाला नहीं खोला आपने, इधर भी लग गया। और अभी देखो ये ना सामान सारा फैला पड़ा, तो मैं सोच रही है जितना भी लगाने धगाने से का मेरा सामान है वो मैं लगा दूंगी। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन कर दूंगी मैं। फ़िलहाल मैंने रखा है खाना बनने के लिए। खाने में रखी है मैंने दाल, जो ये वाली दाल होती है धुली हुई, ये उबल गई वैसे तो ये। और सुबह जूस वगैरह के बर्तन जो के तू रखे, क्योंकि सुबह ही जूस जो भी हमने मतलब नाश्ते पानी में थोड़ा बहुत लिया था, उसके बाद ही हम अपने काम पे लग गए थे। और इधर पीयू के डैडी अब जा रहे नहाने के लिए, ये कर रहे नहाने के, ये भी ज़रूरी था काम। चलो हो गया। हाँ चलिए जी, बस मैं पहले खाना बना लूँ उसके बाद लगूंगी फिर और काम पे।